समय के आरंभ में चारों ओर केवल आदिम महासागर ही था। विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में शेष नाग पर गहरी निद्रा में लेटे हुए थे। जब विष्णु सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल की डंठल निकली। डंठल के ऊपरी सिरे पर कमल का फूल था। ब्रह्मा का जन्म कमल के फूल में हुआ था और अपने जन्म के समय वे गहरे ध्यान में थे। जैसे ही ब्रह्मा वेदों का पाठ करते हुए कमल के फूल पर गहरे ध्यान में लेटे हुए थे, विष्णु के दोनों कानों से कान का मैल निकलने लगा। कान के मैल से मधु और कैटब नामक दो असुर पैदा हुए। इन असुरों ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि मृत्यु उन्हें तभी मिलेगी जब वे चाहेंगे। अपनी अपार शक्ति से अवगत होकर दोनों असुर अहंकारी हो गए। उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण किया और उनसे चारों वेद छीन लिए। हालांकि ब्रह्मा क्रोधित थे, लेकिन असुरों की महान शक्ति के सामने असहाय थे। इसलिए वह बड़ी घबराहट में विष्णु के पास अपनी सुरक्षा मांगने के लिए दौड़ा। हालांकि विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में गहरी नींद में थे और ब्रह्मा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नहीं जागे। जब ब्रह्मा को एहसास हुआ कि वह सामान्य तरीके से विष्णु को नहीं जगा सकते क्योंकि वह योग निद्रा के प्रभाव में सो रहे थे, फिर उन्होंने विष्णु को जगाने में मदद करने के लिए योग निद्रा की प्रार्थना और स्तुति की। ब्रह्मा की उत्कट प्रार्थना से योग निद्रा प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्रह्मा की दुर्दशा पर दया की और विष्णु का शरीर छोड़ दिया। जैसे ही योग निद्रा ने उनका शरीर छोड़ा, विष्णु जाग उठे। ब्रह्मा ने उन्हें मधु और कैटब के हत्यारे इरादे के बारे में बताया और उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान विष्णु दोनों असुरों के साथ एक भयंकर और लंबे युद्ध में लगे रहे, जिसके अंत में उन्होंने उन्हें मार डाला। मधु और कैटब प्रकरण में देवी दुर्गा को योग निद्रा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके शक्तिशाली प्रभाव से भगवान विष्णु भी असहाय हो जाते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल कृष्णा शिवम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।